अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। सभी का साथियों स्वागत है, वेलकम है आज के इस अहम वीडियो में। चलिए जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगर मैं तनासुख के काबिल होता तो जरूर कहता कि गालिब की रूह को अदम में भी चैन न मिला तो मोहम्मद इकबाल के नाम से दोबारा जज्दे खाकी में जलवा अफरोज हुई। इकबाल के मुतालिक ये किसका नजरिया है? अब रहा कि इतना लंबा चौड़ा नजरिया आपको याद नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम थोड़ी सी साथियों रिश्तेदारी की यहां पर बात कर लेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। जैसे देखिए साथियों, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यह कहा जाए कि अल्लामा इकबाल के दोस्त का नाम याद कर लीजिए, इससे बहुत सारा मसला आपका हल हो जाएगा, तो आप याद कर लीजिएगा। अल्लामा इकबाल के एक साथियों दोस्त थे जिनका नाम था शेख अब्दुल कादिर। क्या नाम था? शेख अब्दुल कादिर। ये शेख अब्दुल कादिर जो थे, ये साथियों लाहौर से एक रिसाला निकालते थे, जिस रिसाला का नाम था मखजन। कहां से निकलता था ये रिसाला? लाहौर से। अल्लामा इकबाल के जितने सारे शेरी ये नज्म था, वो पहले इसी रिसाला में शाये होता था, बाद में साथियों दूसरे में शाये होता था। अल्लामा इकबाल के बारे में जहां भी तारीफ व तौसीफ मिलेगा, वो अगर आप याद नहीं हो तो इस पर लगाइएगा दाव, इस वाले पे दाव लगाइएगा जी, 99% आपका सही हो जाएगा। यहां भी है शेख अब्दुल कादिर जीलानी, यही है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी नहीं होना चाहिए, शेख अब्दुल कादिर होना चाहिए ना जी। तो ये अल्लामा इकबाल के बारे में कहा है। जैसे आपने पढ़ा होगा, मौलाना आजाद के साथियों एक दोस्त थे, तो मौलाना आजाद के जो दोस्त थे उनका नाम था मौलवी फजलुद्दीन। क्या नाम था? मौलवी फजलुद्दीन। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो रिसाला अल हिलाल निकालते थे और अल अखबार अल बलाग निकालते थे, तो उसकी साथियों जो देख रेख है मौलवी फजलुद्दीन ही करते थे। इसी तरह मौलवी फजलुद्दीन के इसरार पर ही, यानी इसके जिद पर ही, मौलाना आजाद ने अपना एक खुदनविश्त तज़किरा के नाम से लिखा था, है ना। और एक चीज और आता है कि अल्लामा इकबाल का जो सबसे पहला शेरी मजमुआ है, जिसका नाम है बांगे दरा। बांगे दरा जो है, इसका जो साथियों मुकद्दमा है, वो किसने लिखा साथियों? शेख अब्दुल कादिर ने ही लिखा था। बांगे दरा के साथियों जो एक नज्म है, जिसको के साथियों जे शमओ शायर, बांगे दरा का दिल अब्दुल कादिर ने ही कहा था। बस वही फंडा याद रखिएगा कि शेख अब्दुल कादिर कौन थे? अल्लामा इकबाल के दोस्त थे। अगला क्वेश्चन है साथियों, किसने कहा कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुकद्दस, दूसरी दीवान गालिब? अब्दुल रहमान बिजनौरी, नियाज फतेहपुरी, वजीर आगा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों ये बात जो है वो कही थी किसने? अब्दुल रहमान बिजनौरी ने। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अफसानों का मजमुआ अंगारे में कितने मुसन्निफीन के अफसाने शामिल है? लगा लीजिएगा VVI में। अभी तो मैंने आपको पढ़ाया था कि नजारे किनका अफसाना है, तो कृष्णचंद्र का। और अंगारे में कितने अफसाने के मुसन्निफीन, कितने जी अंगारे में कितने मुसन्निफीन के अफसाने शामिल है? 4 के, 5 के, 2 के, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। याद रखिएगा साथियों, कितने के इसमें शामिल हैं जी, याद रखिएगा 4 क्या है मुसन्निफीन के नाम शामिल है। अगर याद है तो थोड़ा सा लिखिए। ज़ौक़ की बुनियाद किस सन में पड़ी थी? तो साथियों 1939 में नसीर अहमद जामिई के घर पर कुछ लोग जमा हुए थे, नसीर अहमद जामिई के घर पे जमा हुए थे, वहीं पर इसकी बुनियाद पड़ी थी। हल्का अरबाब ज़ौक़ का जो इब्तिदाई नाम है, वो नाम है साथियों दास्तान बज़्म गोया। क्या नाम है? दास्तान बज़्म गोया, है ना, याद रखिएगा। अगला जो है साथियों आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है, दास्तान बागो बहार में शहंशाह का नाम क्या है? तो साथियों शहंशाह यानी बादशाह, मुल्क रूम का एक बादशाह था जिसका नाम था आजाद बख्त। नहीं, ऑप्शन नंबर आपका जो है क्या हो जाएगा? डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फसाना अजायब कहां लिखी गई, यानी दास्तान फसाना अजायब कहां लिखी गई? फैजाबाद में, इलाहाबाद में, कानपुर में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 1824 में साथियों दास्तान फसाना अजायब जो है ये कहां लिखी गई थी? कानपुर में लिखी गई थी। नहीं,
चलिए उसके बाद साथियों आगे जो है अगला क्वेश्चन है, मसऊद हुसैन खान ने अफजल की बकट कहानी को डॉट डॉट का पहला अदबी व लिसानी नक्श कहा है। जदीद उर्दू का, कदीम उर्दू का, हिंदी का, हस्बे बालाम से कोई नहीं, हस्बे बालाम से कोई नहीं। साथियों मसऊद हुसैन खान ने अफजल की यानी अफजल झंझानवी की जो बकट कहानी लिखी हुई है, इसको जदीद उर्दू का साथियों क्या कहा है, पहला अदबी व लिसानी नक्श कहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। 828 में है इंशा की दरिया ए लताफत, यानी इंशा उल्लाह खान इंशा किस मौजू पर है? शायरी पर है, सर्फ व नहव पर है, अदब पर है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इंशा की दरियाए लताफत जो है साथियों ये सर्फ व नहव के मौजू पर है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जब मुरक्कब लफ्ज में अलिफ लाम मौजूद होने पर भी पढ़ा नहीं जाता तो ऐसे हुरूफ को डॉट डॉट कहते हैं। हुरूफ सही कहते हैं, हुरूफ फारसी कहते हैं, हुरूफ कमरी कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यानी अलिफ लाम तो लगा हुआ है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता, तो वैसे हुरूफ को क्या बोला जाता है भाई? हुरूफ कमरी। क्या बोला जाता है? हुरूफ कमरी। हुरूफ कमरी की तादाद कितनी है? 14 है। अगला है साथियों आपके स्क्रीन पर, का, के, को तक कौन से हुरूफ है? हुरूफ रब्त और हुरूफ फेजाइया। हुरूफ रब्त हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। समझिएगा साथियों, अगर आपको केवल इतना होता का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, तब इसको बताते कि ये आपका हरफ इजाफत है या अलामत इजाफत है। लेकिन चूंकि यहां पर देखिए को भी लगा हुआ है, तक भी लगा हुआ है, तो इन सभी को साथियों बोलते हैं हुरूफे रब्त बोलते हैं। और अगर ये भी नहीं होता तो इस सभी को एक साथ मिलाकर हुरूफे जार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुरूफे जार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुरूफे जार भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाली का कहना है काफिया भी वजन की तरह शेर का डॉट डॉट बढ़ा देता है, हुस्न बढ़ा देता है, ख्याल बढ़ा देता है, वजन बढ़ा देता है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हाली का कहना है कि काफिया भी वजन की तरह शेर का डॉट डॉट बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है भाई? तो हुस्न बढ़ा देता। ऑप्शन नंबर ए, काफिया के पीछे एक रदीफ का दुमछल्ला और लगाया गया है कहते हुए हाली ने किस सिन्फ में इसके इस्तेमाल की मुखालिफत की है? काफिये के पीछे एक रदीफ का दुमछल्ला और लगाया गया है, ये कहते हुए हाली ने किस सिन्फ की क्या की है? ये सख्त मुखालिफत की है, मसनवी की, गजल की और मरसिया की। हस्बे बालाम से कोई नहीं, हस्बे बालाम से एक से जायद। याद रखिएगा हाली जो थे साथियों वो गजल के क्या थे? खिलाफ थे। वो नेचुरल शेर और शायरी को पसंद करते थे। तो हाली ने गजल के बारे में कहा है कि काफिये के जे इसके अंदर जो है काफिये के पीछे एक रदीफ का दुमछल्ला लगाया। किसके बारे में? गजल के बारे में। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि मसनवी सहरुल बयान का किरदार कौन सा है? बकाउली है, खोजी है, माहे तिलावत है, हस्बे बालाम से एक से जायद, हस्बे बालाम से कोई नहीं। अगर बात करते हैं तो बकाउली जो है ये तो मसनवी गुलजारे नसीम का किरदार है। किसका है? गुलजारे नसीम का किरदार है। माहे तिलावत जो है साथियों ये दास्तान फसाना अजायब का किरदार है। दास्तान फसाना अजायब का किरदार है। खोजी है, अल्लाह रखी है, ये साथियों फसाना आजाद जो क्या है नाविल है उसका किरदार है। सहरुल बयान का किरदार तो साथियों कौन है? शहजादा बेनजीर है, इसी तरह माहे रुख परी है, इसी तरह साथियों नजमुन निसा है, इसी तरह फिरोज शाह है और इसी तरह इसके अंदर बदरे मुनीर है। ये सब किरदार है, तो ये तो है ही नहीं इसमें, तो ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, प्रेमचंद के नावल में दुनिया का किरदार है चौगाने हस्ती में, मैदान अमल में, गौदान में और उसके बाद साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो प्रेमचंद का जो साथियों शाहकार नावल है गौदान, इसी के अंदर दुनिया है, गोबर है, रूपा है, सोना है ना, और साथियों झुनिया है और हीरा है। इसी के अंदर वो सब सारे सवालात, ये सारे किरदार हैं। रेख्ता के क्या माना होते हैं? फित्री जबान, गिरी पड़ी जबान,
तिबई जबान हस्बे बालाम से एक से जायद हस्बे बालाम से कोई नहीं। देखिए रेख्ता के माने होते हैं साथियों गिरी पड़ी जबान, गिरी पड़ी, गिरी पड़ी। और एक बात ये याद रखिएगा, रेख्ता जो है ना साथियों ये उर्दू को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उर्दू को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा जी। वासोख्त के मोजिद कौन है? अमीर खुसरू है, मीर तकी मीर है, वली दकनी है, हस्बे बालाम से एक से जायद हस्बे बालाम से कोई नहीं। वासोख्त के मोजिद जो है साथियों मीर तकी मीर है, और मीर तकी मीर को वासोख्त के मोजिद किसने कहा? मोहम्मद हुसैन आजाद ने कहा, मोहम्मद हुसैन आजाद ने कहा। मीर तकी मीर को साथियों मीर खमीर किसने कहा? तो मीर खमीर जो है ना कायम चांद 37 में उर्दू मुअल्ला किसका मजमुआ है? खाके का है, तारीख का है, खुतूत का है, हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू मुअल्ला किसका मजमुआ है भाई? तो उर्दू मुअल्ला जो है ये खुतूत का मजमुआ है। किनका? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के दूसरे खुतूत का मजमुआ है, जो उनकी मौत के 4 महीना के बाद शाये हुआ था। इब्राहिम आदिल शाह सानी के दौर में फारसी का कौन सा मुस्तनद शायर हिंदुस्तान आया था? मलिक कमर, मीर संजर, जुहूरी, हस्बे बाला में से एक से जाहिर हस्बे बाला में से कोई नहीं। इब्राहिम आदिल शाह सानी के दौर में फारसी का मशहूर शायर साथियों जुहूरी आया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। वो कौन सा शायर है जो तसव्वुफ के रंग में बेनजीर है? बेनजीर का मतलब उस जैसा नहीं है। मीर तकी मीर है, मीर सोज है, मीर दर्द है, हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। साथियों उर्दू का सूफी शायर किनको कहा जाता है? तो मीर दर्द को। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 840 में हाली ने यादगार गालिब में किस मौजू को पेश किया है? गालिब की जिंदगी और शायरी को। गालिब की जिंदगी, गालिब की शायरी, हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए और उसके बाद ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए गालिब ने, हाली ने साथियों यादगारे गालिब के नाम से क्या लिखा था? 1897 में साथियों सवाने उमरी लिखी थी। ये जो है ना 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। तो इसका जो पहला जिल्द है वो गालिब की साथियों पैदाइश, गालिब की जिंदगी के ऊपर है, और जो दूसरी जिल्द है साथियों वो गालिब के कारनामे पर है। किस पर है? कारनामे का मतलब है कि गालिब ने अपनी जिंदगी में कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए, इस पर है। तो अब देखिए हाली ने यादगार गालिब में किस मौजू को पेश किया था? गालिब की जिंदगी और शायरी। क्योंकि गालिब एक शायर थे तो उन्होंने शायरी ही ना करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका जी ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है जे लखनऊ के निगार रिसाले के मुदीर कौन थे? नियाज फतेहपुरी, हसरत मोहानी, और उसके बाद मुमताज शीरी, हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। रिसाला निगार जो है साथियों ये 1922 में निकलता था। कहां से? लखनऊ से। नियाज फतेहपुरी ने इसको निकाला था। हसरत मोहानी के साथियों ये दोस्त थे। और उसके बाद याद रखिएगा नियाज फतेहपुरी ने नजीर अकबर आबादी को क्या कहा था? चुटकुलेबाज शायर कहा था। जी अगर दम नहीं है तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अगर दम है तो पढ़िए दम लगा के। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर साथियों कौन है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह को जो है साथियों 12 प्यारियों का आशिक कहा गया है। 12 प्यारियों का आशिक किसको? कुली कुतुब शाह को। उर्दू का साथियों पहला कसीदा गो शायर भी इनको कहा गया है। उर्दू का पहला कसीदा गो शायर भी इनको कहा गया है। इनके जो दरबारी शायर थे उनका नाम था मुल्ला वजी, है ना। अगला क्वेश्चन है मीर तकी मीर किस शहर में पैदा हुए थे? अकबराबाद में, फर्रुखाबाद में, औरंगाबाद में, हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। मीर तकी मीर साथियों पैदा हुए थे 1722 या फिर 1723 में। कहां पर? तो साथियों उर्दू अदब में जी आगरा शहर को उर्दू अदब में क्या बोला जाता है? अकबराबाद बोला जाता है, ठीक है ना। तो सॉरी मीर तकी मीर, हाँ ठीक है, आगरा में ही पैदा हुए थे। कहां पैदा हुए थे? आगरा में। और इनकी जो वफात है साथियों वो हुई थी 1810 में। कब हुई थी? 1810 हाँ 1810, 1722 1810 में। कहां हुई थी? लखनऊ में, है ना, याद रखिएगा। तो मीर तकी मीर साथियों कहां पैदा हुए थे? तो अकबराबाद, आगरा में नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा 1843 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, अवामी शायर नजीर किस शहर में पैदा हुए थे? नजीर अकबर आबादी, अकबर जी आगरा में, लखनऊ में, रामपुर में, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए साथियों, उर्दू का अवामी शायर जो है वो कौन है? नजीर अकबर आबादी। नजीर अकबर आबादी जो है ये 1735 या फिर 1740 में पैदा हुए थे। कहां पर? दिल्ली में। और इनकी जो वफात है साथियों वो हुई थी 1830 में। कहां पर हुई थी? आगरा में। कहां पर हुई थी? आगरा में। तो नजीर अकबर आबादी किस शहर में पैदा हुए थे भाई? तो दिल्ली में ये पैदा हुए थे। दिल्ली नहीं है, ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर साथियों, किन दो शायरों ने कसीदे में कमाल हासिल किया? ज़ौक़ और शौक, दबीर और अनीस, मोमिन और गालिब, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। किसके बारे में कहा गया? कसीदे में कमाल हासिल किया। किन दो शायरों ने कसीदे में कमाल हासिल किया? किन दो शायरों ने साथियों किसमें? कसीदे में कमाल हासिल किया। तो देखिए ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर हम बात करते हैं ज़ौक़, तो ज़ौक़ से मुराद कौन है? शेख इब्राहिम ज़ौक़। शेख इब्राहिम ज़ौक़ है ना, शेख इब्राहिम ज़ौक़। और शेख इब्राहिम ज़ौक़ के साथियों एक उस्ताद थे जिनका नाम था हाफिज गुलाम रसूल। क्या नाम था? हाफिज गुलाम रसूल। ये बारीक बारीक चीज को ना समझना बहुत ही जरूरी है, वरना पता चला कि शौक को बोला, जैसे ही शौक आप पहुंच गए लखनऊ, लगा दिया तसद्दुक हुसैन खान, बस हो जाएगा आपका टाइम टाइम फुस। जी ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है, समझिएगा। ऐसे तो साथियों देखिए, दबीर और अनीस जो है ना, दबीर और अनीस जो है ये रुबाई में और मरसिया में इन्होंने नाम पैदा किया। ठीक है, और साथियों देखिए ज़ौक़ और सौदा, ज़ौक़ और सौदा जो थे वो पैदा किए थे क्या साथियों? किसमें? कसीदा में। लेकिन इब्राहिम ज़ौक़ जो थे, समझिएगा, इब्राहिम ज़ौक़ के साथियों उस्ताद थे जिनका नाम था हाफिज गुलाम रसूल। क्या नाम था? हाफिज गुलाम रसूल। क्या नाम था? हाफिज गुलाम रसूल। ये तखल्लुस क्या करते थे? शौक। तो ये भी साथियों कसीदा के शायर थे, तो इसीलिए ये वाला भी राइट होगा और ये वाला भी राइट होगा। लेकिन हम लोग एक और पढ़े हैं शौक लखनवी के बारे में। शौक लखनवी साथियों जिनका के असल नाम था तसद्दुक हुसैन खान, लेकिन ये साथियों मसनवी के शायर थे। नहीं जी, ज़हरे इश्क जिन्होंने लिखा था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा 845 का। अगला क्वेश्चन है, वली दिल्ली कॉलेज का कयाम किस सन में हुआ था? 1825 में, यानी कि 19वीं सदी। ऑप्शन नंबर ए। रुस्वा का नाविल उमराव जाने अदा में किसकी आप बीती बयान की गई है? किसान की बयान की गई है, तवाइफ की बयान की गई है, हूर की बयान की गई है, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। रुस्वा की साथियों क्या बोला गया? उमराव जाने अदा। हम सभी को पता है 1899 में साथियों, कब की बात है? 1899 में नाविल उमराव जाने अदा को मिर्जा हादी रुस्वा ने लिखा था। और इस नाविल में साथियों फैजाबाद की एक जमींदार की लड़की थी जिसका नाम था अमीरन, और अमीरन को साथियों किसने? दिलावर डाकू ने अगवा क्या कर लिया साथियों, और उसके दोस्त थे पीर बख्श। इन दोनों ने साथियों मिलकर 125 रुपए में लखनऊ में जी बुआ हुसैनी से साथियों क्या कर दिया? बेच दिया। तो अमीरन जो थी, नायिका बोलते हैं तवाइफ की सरदार को, तो इसमें साथियों तवाइफ की आप बीती को बयान की गई है। एक क्वेश्चन और इससे पूछा जाएगा कि मंदरजा झैल में वो कौन सा नाविल है जिसमें लखनऊ की जवाल पजीर जवाल पजीर वाकया को बयान किया गया है? तो उसमें भी नाम आता है साथियों क्या? जी उमराओ जाने अदा। अगला क्वेश्चन है, शोला ओ शबनम सुम्बुलो सलासुल फिक्रो निशात किसके शेरी मजमुए हैं? जोश मलियाबादी, जिगर मुरादाबादी, फैज अहमद फैज, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो देखिए साथियों ये जो साथियों ये है जोश मलियाबादी का। जोश मलियाबादी का जो पूरा नाम है वो नाम है शब्बीर हसन खान। क्या नाम है? शब्बीर हसन खान। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, नाविल शिकस्त के तख्लीककार कौन है? प्रेमचंद बेदी, कृष्णचंद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नाविल शिकस्त, नाविल शिकस्त नाविल शिकस्त के तख्लीककार कौन है? तो नाविल शिकस्त जो है साथियों ये कृष्णचंद का है। कृष्णचंद को शहनशाह अफसाना कहा जाता है। 1914 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1977 में साथियों इनकी वफात हुई थी। मुंबई में इनकी वफात हुई है और पैदा जो है ये पंजाब में हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहले नहाई ओस में फिर आंसुओं की रात, यूं बूंद बूंद उतरी हमारे दिलों में रात।
इस शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है? मरआतुन नज़ीर, तलमीह, तजाद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए साथियों, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो पहले नहाई ओस में फिर आंसुओं की रात, है ना, यूं बूंद बूंद उतरी हमारे दिलों में रात। जे मतलब एक शायर जो है वो अपनी महबूबा से कह रहा है कि पहले तो मैं हंसी खुशी जीता था, फिर जब तुमसे जुदाई होने लगी तो आंसुओं की रात कटने लगे, और फिर जो हमारी रात इतनी तन्हाई में कटने लगी वो बहुत मतलब तड़प के इस तरह मेरी बूंद बूंद रात कटती थी। तो ये कलाम में जब किसी ऐसी वजह बयान किया जाए इल्लत को जो असल वजह ना हो, तो साथियों उसी को बोलते हैं हुस्न तालील। तो ये जो वाला शेर जो है ये मिसाल है साथियों किसका? हुस्न तालील का। किसका है? हुस्न तालील का। और ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तरक्की पसंद अदब का 50 साला सफर, ये किताब का नाम है, किसकी तसनीफ है? कमर रईस, आशूरा काजमी, खलीलुर रहमान आजमी, डॉक्टर मोहम्मद हसन, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तरक्की पसंद तहरीक का 50 साला सफर, ये जो है साथियों किसका है? ये आपका है कमर रईस और आशूरा काजमी का है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। इनमें से कौन इकबाल से गैर मुताल्लिक है? प्रोफेसर अर्नाल्ड, मौलवी मीर हसन, और उसके बाद है दाग देहलवी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अल्लामा इकबाल के साथियों 4 उस्ताद हैं, प्रोफेसर अर्नाल्ड भी हैं, मौलवी मीर हसन भी हैं, दाग देहलवी भी हैं। तो इकबाल से गैर मुताल्लिक कोई नहीं है, तो इसीलिए आपका होगा ऑप्शन नंबर ई वाला जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिसाला मखजन का पहला शुमारा कब शाये हुआ था? जी 1905 में, 1907 में, 1901 में, और हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, रिसाला मखजन को जो है शेख अब्दुल कादिर निकालते थे। कहां से? लाहौर से। ये शेख अब्दुल कादिर कौन थे? अल्लामा इकबाल के दोस्त थे। ये 1901 में साथियों निकलता था। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेहदी अफादी की तनकीद किस नजरिए को पेश करती है? मेहदी अफादी की तनकीद किस नजरिए को पेश करती है? एमडी नासिर कादरी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तरक्की पसंद है तासुराती तनकीद, रूमानियत पसंद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मेहदी अफादी की तनकीद जो है साथियों वो तासुराती तनकीद को क्या करती है? पेश करती है। तासुराती तनकीद के अहम साथियों नक़ाद में इनका शुमार होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अदब मकसद नहीं जरिया है, किस नक़ाद का नजरिया है? अदब मकसद नहीं जरिया है, किस नक्काद का नजरिया है? एहतिशाम हुसैन का, अख्तर हुसैन रायपुरी का, मजनू गोरखपुरी का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अदब मकसद नहीं जरिया है, ये जो साथियों किनका है? एहतिशाम हुसैन का है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट हो जाएगा। तहसीन की नौ तर्ज मुरस्सा किस दास्तान की माखज है? फसाना आजाद, तिल्स्मे होशियार, बागो बहार, हस्बे बाला। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन है कि तहसीन की नौ तर्ज मुरस्सा किस दास्तान की माखज है? मतलब ये किताब माखज है किस दास्तान की? फसाना आजाद, तिल्स्मे होशियार, बागो बहार, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों हम लोगों ने पढ़ा है कि एक दास्तान है किस्सा चहार दरवेश, और किस्सा चहार दरवेश का साथियों उर्दू तर्जमा जे 9 तर्ज मुरस्सा से किया गया था। 9 तर्ज मुरस्सा के नाम से किया गया था, और फिर 9 तर्ज मुरस्सा से साथियों क्या हुआ? बागो बहार हुआ। तो बागो बहार का माखज क्या होगा? 9 तर्ज मुरस्सा। तो वही पूछा गया कि तहसीन, तहसीन से मुराद है मीर अता हुसैन खान तहसीन, इनका पूरा नाम है। मीर अता हुसैन खान तहसीन ने 1775 में साथियों क्या किया था? 9 तर्ज मुरस्सा के नाम से दास्तान किस्सा चहार दरवेश का तर्जमा किया, और फिर इसका तर्जमा साथियों बागो बहार के नाम से मीर अमन देहलवी ने 1802 में किया था। अगला क्वेश्चन है दास्तान रानी केतकी की कहानी में किस माशरत व तहजीब को पेश किया गया है? मुस्लिम को, हिंदू को, पारसी को, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा किस माशरत को पेश किया गया है? हिंदू को, ठीक है ना जी। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। फसाना अजायब का हीरो कौन है? फिरोज बख्त है, शहजादा जाने आलम है, मेहर निगार है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। फसाना जाने आलम का हीरो कौन है? फसाना जाने आलम का हीरो कौन है? फसाना जाने आलम का हीरो कौन है? तो साथियों फसाना जाने आलम का जो हीरो है उसका नाम है शहजादा जाने आलम। क्या नाम है? शहजादा जाने आलम, ठीक है ना। फसाना जे फसाना अजायब का हीरो कौन है भाई? तो शहजादा जाने आलम है।
ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इब्ने निशाती की तख्लीक कौन सी है? इब्ने निशाती की तख्लीक गुलशन इश्क इब्राहिम नामा, नौसरहार, या फिर साथियों आप एक आगे जो है आपका हस्बे बाला में से एक से जायद। देखिए हमने पढ़ा है साथियों कि इब्राहिम नामा जो है ये किसका लिखा हुआ है? तो ये अब्दल का लिखा हुआ है। ये अब्दल कौन था भाई? तो इब्राहिम आदिल शाह सानी का, याद कीजिए इब्राहिम आदिल शाह सानी का, इब्राहिम आदिल शाह सानी का दरबारी शायर था, इन्होंने अब्दल इब्राहिम नामा लिखा है। उसके बाद साथियों हम लोगों ने पढ़ा है कि नौसरहार जो है ये अशरफ बयाबानी का लिखा हुआ, अशरफ बयाबानी का लिखा हुआ है, तो ये वाला भी नहीं होगा। गुलशन इश्क तो नुसरती का लिखा हुआ है, ये वाला भी नहीं होगा। तो इब्ने निशाती का लिखा हुआ साथियों कौन सा है? मसनवी फूलबन, पढ़े हैं ना आप लोग मसनवी फूलबन? कौन भाई? मसनवी फूलबन। तो ये आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर ई। मसनवी फूलबन के अंदर टोटल कितने किस्से हैं? तो 3 मरकजी किस्सा है और फिर 3 साथियों इसके अंदर जिमनी किस्सा है। मसनवी फूलबन में बादशाह ने ख्वाब में किसको देखा था? तो बादशाह ने ख्वाब में साथियों दरवेश को देखा था, है ना, दरवेश को देखा था जी। अब कश्मीर के दरबार में किसको लाया गया था साथियों? तो बुलबुल को लाया गया था और एक गुल को लाया गया था। बुलबुल और गुल, बुलबुल और गुल जी कहां का? गुजरात के एक आबिदो जाहिद की लड़की थी। उसके बाद साथियों इसी में आता है जिक्र किसका? हुमायूं फाल का, हुमायूं फाल का और समनबर का, समनबर का नहीं जी, आया इसी में। हुमायूं फाल ये शहजादा था और समनबर जो है ये जोगन बन के निकली थी, इसी के याद में, इसी की तलाश में है। ये सब आपको आएगा एग्जाम में। चलिए जम्मा को क्या कहते हैं? पेश कहते हैं, जबर कहते हैं, जेर कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अर्श से फर्श पे का क्वेश्चन है ये, ऊपर वाला इतना हार्ड और ये वाला इतना आसान। पेश कहा जाता है भाई जम्मा को, या फिर रफा भी बोलते हैं, ठीक है ना। दिल्ली का सफर किसके साथ किया था? अबुल माली के साथ, कुली कुतुब शाह के साथ, सिराज औरंगाबादी के साथ, हस्बे बालाम से एक से ज्यादा, हस्बे बालाम से कोई नहीं जे। तो वली ने दिल्ली का सफर जो है ये अबुल माली के साथ किया था, और वली ने अपने दीवान में जिस हम असर शायर का जिक्र किया था उसका नाम था साथियों फकीरुल्ला आजाद। क्या नाम था? फकीरुल्ला आजाद। क्या नाम था? फकीरुल्ला आजाद। क्या नाम था? फकीरुल्ला आजाद। अगला जो क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, वो कहा जा रहा है अल्लामा इकबाल की तारीख पैदाइश क्या है? 9 नवंबर 1877 ईस्वी, है ना। ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, कई बार आ गया है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर साथियों, मस्जिद कुर्तबा अल्लामा इकबाल के किस मजमुआ कलाम में है? बांगे दरा में है, बाले जिब्राइल में है, ज़रबे कलीम में है, और उसके बाद साथियों आपका है तो मस्जिद कुर्तबा जो है अल्लामा इकबाल के दूसरे मजमुए कलाम बाले जिब्राइल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। कदम आगे बढ़ाइए, इंशाल्लाह मंजिल आपको मिलेगी। उसके लिए शर्त है कि आप मेहनत कीजिए, नहीं तो मेहनत करेंगे इंशाल्लाह और अल्लाह ताला जरूर कामयाबी करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।